गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। जैसे जैसे विद्यार्थियों समय निकलता जा रहा है, प्रबंध जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बनता जा रहा है व्यापार में, और इसका क्षेत्र और अधिक व्यापक होता जा रहा है। वर्तमान में व्यावसायिक क्रियाओं के अनुसार प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट या उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध या प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट को बनाने का या उसके उत्पादन का काम करता है। प्रोडक्ट का उत्पादन, उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसका डिज़ाइन, प्लांट की लोकेशन और प्लांट का लेआउट, ये सब तैयार करके प्रोडक्ट को तैयार करवाने का काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अधीन होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंध का क्रिया क्षेत्र है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं बनता है, उसकी क्वालिटी अगर सही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को बाज़ार में आज के वर्तमान के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में बाज़ार में बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न्यूनतम लागत पर सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट तैयार करने की जिम्मेदारी उत्पादन प्रबंध की होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है शुरू से ही, और आज के ज़माने में और भी ज़्यादा है। आजकल बाज़ार में हम देखते हैं बहुत एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट बनाना भी एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन प्रोडक्ट को बाज़ार में हेवी कंपटीशन में बेचना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो विपणन प्रबंध जो है, इसका स्तर, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत ही विस्तृत है। विपणन प्रबंध का काम वस्तु के उत्पादन से पूर्व ही शुरू हो जाता है और वस्तु की विक्रय के बाद भी जारी रहता है। तो इसलिए वस्तुतः विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध की वो शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनकी संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रम और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ का क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है। इसके लिए विपणन प्रबंधक मार्केट रिसर्च करता है, सेल्स प्रमोशन करता है, प्रचार प्रसार करता है, मध्यस्थों की नियुक्ति करता है, सेल्समैन्स की नियुक्ति करता है, उनका प्रबंध करता है और वितरण कार्यालयों की स्थापना करता है। आदि सभी काम बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पाए जाते हैं। परचेज मैनेजमेंट भी प्रबंध संस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। यह विभाग कच्चे माल की उपलब्धि, कच्चे माल का क्रय, तैयार माल और उत्पादन की अन्य सामग्री को क्रय करने का काम करता है। इसके लिए क्रय प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी करता है, जैसे माल कितना खरीदना है, कच्चा माल किस प्रकार का खरीदना है, किस किस्म का खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, किन शर्तों पर खरीदना है इत्यादि। तो परचेज मैनेजर का काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे अपडेट रहना पड़ता है कि कच्चा माल कहाँ पर उपलब्ध है और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर उपलब्ध है, और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी परचेज मैनेजर की होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। जैसा कि हम जानते हैं, मुद्रा ही वो धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक व्यवस्था चक्कर लगाती है। तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। वित्त व्यवसाय का जीवन तत्व होता है और वित्तीय प्रबंधक की भूमिका किसी भी संस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय प्रबंधक संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है
और उसके अनुसार वित्त की व्यवस्था करने का, उसका आवंटन करने का और वित्त के ऊपर नियंत्रण करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट या सेवी वर्गीय प्रबंध भी आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जिसको को आजकल जाना जाता है। सेवी वर्गीय प्रबंध संस्था के प्रबंध कर्मचारियों की भर्ती करता है, उनका सिलेक्शन करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको प्रमोशन का ध्यान रखता है, उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखता है और कर्मचारी की कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए और एक काम करता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का निपटारा करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सारे ही काम जो मैंने गिनाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं और बहुत ही जिम्मेदारी वाले काम हैं। इन सब का निपटारा जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट के द्वारा, सेवी वर्गीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। फंक्शनल एरियाज और भी हैं प्रबंध के, जिनके बारे में हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।